Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आज हम क्या करने वाले, जो मैंने जब पढ़ाया था चैप्टर, मुझे बड़ा मजा आया था इसमें। मैंने आपको पढ़ाते वक्त ये भी बोला था कि आ रहा है ना मजा, है ना, क्योंकि जो हमारे लोग हैं जिन्होंने विद्रोह करा था, चाहे हम नवाब्स की बात करें, चाहे राजास की बात करें, चाहे हम पीजेंट्स की बात करें, वुमेन्स की बात करें, सब ने इनके अगेंस्ट, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट क्या करा था, कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट करा था, रिबेल करा था। तो बड़ा मजा आया था। तो अब चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है, यानी जो चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर दे फटाफट से बिना रुके। पहले तो आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो, है ना। ये सी लग रहा है, एक्चुअली में ये एस है। शेयर कर दो, लाइक कर दो। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। पेज नंबर 52 का आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, इमेजिन यू आर अ सिपॉय इन अ कंपनी आर्मी एडवाइजिंग योर नेफ्यू नॉट टू टेक एम्प्लॉयमेंट इन द आर्मी, व्हाट रीजंस वुड यू गिव। अच्छा, मतलब आप खुद तो एक जगह काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने भतीजे को ये राय दे रहे हैं कि भाई तुम वहां काम मत करना, तुम वहां मत जाना, वहां काम मत करना, जॉब मत लेना वहां पे। अब वो बोलेगा क्यों चाचा, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो अंकल, खुद तो कमा रहे हो, काम कर रहे हो, मुझे क्यों मना कर रहे हो, है ना, जल रहे हो तुम। सही है, जो मीम्स बनते हैं, जो जोक्स बनते हैं कि रिलेटिव जलते, तो तुम जल रहे हो मुझसे। तो लेगा अरे नहीं मेरे बेटे, रीजन है इसके पीछे, कारण है, तो कारण ही बताना है आपको। क्या रीजन आप दोगे, है ना। जब आप कह रहे हो कि मत कर भाई, यहाँ पे मत आ तू, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ मैं बड़ा फंसा हुआ हूँ, या जो भी है, क्या रीजन दोगे बताओ। ऊपर से आपको कहा है सिपॉय हो कंपनी में, सिपॉय, और सिपॉयज की कंडीशन हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, कैसी थी, एज कंपेयर टू द यूरोपियन सोल्जर्स, यूरोपियन सिपॉयज की हम बात करें, जो हमारे इंडियन सिपॉयज थे, उनको सैलरी भी उतनी नहीं मिलती थी, उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं थी, बहुत सी चीजें थी। ये तो फिर भी मैंने एक आधी रीजन बताया, और क्या रीजन बताने हैं तो वही उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। बेसिकली ये बता के आप क्या बताओगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे स्थिति थी उस टाइम के लोगों की, जो सिपॉयज थे, कंपनी के अंडर जो काम करते थे, ठीक है। चलो, if you were a sepoy in the company army and advising your nephew not to join the army, you might give him reasons like, अब जैसे आप सिपॉय रहेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं कंपनी आर्मी में, तो आप अपने भाई भतीजे को जो रीजंस देंगे तो उनमें से कुछ इस टाइप के रीजंस आप दे सकते हैं। जैसे अगर हम रीजन की बात करें तो रूल्स एंड पेनल्टीज, किसकी बात होगी, सबसे पहले रूल्स एंड पेनल्टीज की बात होगी कि भाई ऐसे रूल्स चलते हैं, ऐसी ऐसी पेनल्टी लगी होती है, ये सारी बातें आप करेंगे। You have to follow the army's rules and orders and failures to do so could result in penalties। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आर्मी के ना जो भी है पहले प्रॉपर ना, अगर तुम आओगे ना इस कंपनी में तो तुम्हें ना रूल्स और ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा, और अगर फेलियर होगा तो सोच लो पेनल्टी लगेगी। अब ऐसा होता है क्या, ठीक है कोई रूल नहीं फॉलो कर पाते तो थोड़ा बहुत पनिशमेंट मिल जाती, डांट हो जाती, पेनल्टी आप देंगे, जो भी चीजें हैं, तो ऐसा होगा, सोच लो। डिप्लॉयमेंट, यू माइट बी डिप्लॉयड एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, तुम्हें क्या करा जा सकता है, जैसे ट्रांसफर, जैसे इस तरीके का, जैसे कहानी कहते नहीं थे इनको कि तुम्हें बाहर जाके काम करना है, बाहर जाके फाइट करनी, बाहर जाके वॉर करना है, जैसे बर्मा इन्हें भेज रहे थे, तो ऐसे ही तुम इनके यहाँ आ तो जाओगे काम पे, लेकिन कभी भी किसी भी टाइम के लिए तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, वहां पे भेज सकते हैं। और परिवार से उस जमाने में, आज के टाइम पे हमें लगता है दूसरी कंट्री जा रहे हैं, कितनी दूर, उस टाइम पे तो और ही दूर लगता होगा, सोचो, ऐसा भी कुछ नहीं, एरोप्लेन वगैरह है ना, तो तुम्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, यू माइट बी अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, आप क्या हो सकते हो, आप लंबे समय के लिए अपने परिवार से दूर हो सकते हो। अब जब आपको भेज देंगे और आपको लग रहा है कि भाई इनकी बात नहीं मानी तो दिक्कत होगा, पेनल्टी लगेगी, चलो इनकी बात मान लो, दूर देश चले जाओ, दूर देश चले गए तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, परिवार से दूर हो जाओगे, है ना, घर परिवार से दूर हो जाओगे, घर परिवार का प्यार नहीं मिलेगा, ना वो आपको देख पाएंगे, तो कैसा लगेगा आपको। तो आप एक रीजन, कुछ ये रीजन आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, चलो
स्टैंडर्डाइज रूल्स, चलो ये आपने क्या क्या दे दी, यहाँ पे आपने रूल्स एंड पेनल्टीज के बारे में बोल दिया कि रूल्स फॉलो नहीं करोगे पेनल्टी लगेगी, आपको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप जो अगर करोगे भैया जॉब तो सोच लो फैमिली से दूर होना पड़ेगा, और क्या क्या चीजें, स्टैंडर्डाइज रूल्स, मिस्टेक्स मेड बाय वन पर्सन कैन गेट द इंटायर यूनिट इनटू ट्रबल। अब ऐसा भी करते थे ना कि सोच लो अगर तुम जो 10 लोगों का ग्रुप है फॉर एग्जांपल, तो अपन को लगता है कि जिसने गलती की उसको सजा मिल ही रही है, लेकिन डर जब लगता है कि अरे यार हम में से कोई एक भी गलती मत कर देना नहीं तो सबको सजा भुगतनी पड़ेगी, तो ये तो सबसे ज्यादा डरने की बात है ना, क्योंकि हमारी गलती वो हम पर है, हम कब करें कब नहीं करें, लेकिन दूसरे का हमें नहीं पता ना, उसके कारण हमारी दिक्कत हो जाएगी। मिस्टेक्स मेड बाय वन पर्सन कैन गेट द इंटायर यूनिट इनटू ट्रबल, एक इंसान की गलती पूरी यूनिट को वही दिक्कत में डाल देगी। तो अगर सोच लो तुम्हें आज काम करना है, pay allowances and conditions of service, you might be unhappy with your pay allowances and conditions of service, आपकी जो पेमेंट आपको हो रही है, जो अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा जो चीजें रहती हैं, और जो सर्विस की कंडीशन है, अगर तुम यहाँ करोगे तो हो सकता है तुम इस चीज से डिसैटिस्फाइड रहो, तुम्हें अच्छा ना लगे, तुम्हें लगे कि अरे यार ये सही नहीं है, जितना होना चाहिए उतना फेयर इनफ नहीं है ये। रिलीजियस बिलीव्स, सम न्यू रूल्स माइट वॉयलेट योर रिलीजियस बिलीफ, कुछ जो नए रूल्स बनेंगे तो हो सकता है तुम्हारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनको तोड़ सकती है ना, कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो हो सकता है जो तुम मानते हो, अपने धर्म कर्म का काम करते हो, जो भी चीजें करते हो उसको तोड़ सकती है। रिस्क, योर लाइफ माइट बी एट रिस्क, भाई आपकी जिंदगी रिस्क में भी हो सकती है ना, आपकी जिंदगी में रिस्क भी हो सकता है, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप भाई सिपाही हो है ना, कभी भी ऐसा कुछ वॉर या कोई भी दिक्कत हो जाए तो ये रिस्की आप सोच लो। फैमिली ड्यूटीज, यू माइट हैव टू नेग्लेक्ट योर फैमिली ड्यूटीज टू परफॉर्म योर ड्यूटीज एज अ सिपाही, अगर तुम्हें एज अ सिपाही काम करना है तो जो तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के लिए, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको एक साइड रखना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना कि अरे यार हमें ये, मेरे को ये अच्छा जॉब मिल रहा है या मेरा इतना अच्छा प्रमोशन हुआ है, मैं इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबल जॉब पर हूँ, तो कई बार जब हम अच्छी पोजीशन या ऐसी चीज़ों पे होते तो हमें अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते इतना, तो चलो वो तो फिर भी ऐसा है कि पोजीशन अच्छी, यहाँ तो वैसे ही आपको अपने अलाउंस पे कंडीशन से जो है प्रॉब्लम है, साथ में आपको यहाँ पे इतना कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, इतना इंडल्ज रहना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, तो ये सारी दिक्कत भाई तुम्हें झेलनी पड़ेगी अगर तुमने कंपनी ज्वाइन करी। द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड इट्स ओन आर्मी विच बिकेम नोन एज द सिपाही आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हम जैसे कि हमने बताया था कि उन्होंने अपनी ही आर्मी फॉर्म करी थी जिसको क्या बोलते थे, सिपाही आर्मी, है ना, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं सिपाही, तो उसी से इन्होंने क्या नाम दिया था, सिपाही आर्मी। क्लियर, तो ये प्रॉब्लम भाई, ये रीजन आप बता सकते हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके कोई भी रिलेटिव या आपके नेफ्यू है, जो भी है, क्वेश्चन में जैसे हमने नेफ्यू का देखा तो आपसे पूछेंगे ना रीजन क्या है, तो ये कुछ रीजन दे सकते हो, क्योंकि हमने देखा था कि चाहे सिपाहीज के रिलीजियस बिलीफ्स की बात करें, वर्किंग कंडीशन की बात करें, चाहे ट्रांसफर की बात करें, है ना, चाहे रिस्क की बात करें, ये सब उन्हें थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन सेकंड, पेज नंबर 55 का क्वेश्चन है ये। What were the important concerns in the minds of the people according to सीताराम and according to विष्णु भट्ट, है ना, इनके सोर्सेस से इंफॉर्मेशन थी सीताराम और विष्णु भट्ट की, है ना, इनके सोर्सेस जो इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी, तो क्या इंपॉर्टेंट कंसर्न्स जो माइंड में रहे उस टाइम लोगों पे, जो इन्होंने बताया हमें ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसे दिमाग में उनके सवाल आए होंगे, प्रॉब्लम्स आई होगी, है ना, तो वो हमें क्या करना है, बताना है। क्लियर, चलो। According to Sitaram, people were mostly annoyed due to the seizing of Oudh. However, the news of the use of grease made using fat of cow and pig in the rifle was also an important concern in the minds of the people. According to Vishnu Bhatt, people feared that the British were determined to wipe out the religions of the Hindus and the Muslims so as to make them Christians. अब सीताराम और विष्णु भट्ट ने जो ऑब्जर्व करा, जो चीजें देखी, तो उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया कि जो मेजर एक डर था लोगों के मन में, कंसर्न था जनता के मन में, वो क्या था, जैसे अगर सीताराम के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने ये देखा कि जो लोग थे औध जो अवध के लिए बोल रहे हैं हम, उनकी सीजिंग से, अवध की सीजिंग से बहुत ज्यादा नाराज थे, मतलब अवध को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था, है ना, तो बहुत ज्यादा भड़के हुए थे, और कंपनी ने रीजन भी क्या दिया था कि जो नवाब है वो अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी ड्यूटीज नहीं निभा पा रहे, तो ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, हम जनता का ख्याल रखेंगे, तो वैसे ही जो भड़के हुए थे। However, the news of the use of grease made using fat of cow and pig in the rifle was also an important concern in the minds of the people. Even लोगों के दिमाग में ये भी था, क्योंकि देखो अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो सिपाहीज थे हिंदू मुस्लिम्स थे,
अब ऐसी न्यूज आ रही थी, फैली जा रही थी कि ये लोग क्या कर रहे थे, राइफल्स में ग्रीस है ना, जो काऊ का और पिग का फैट है उसको लगा के ऐसे दे रहे हैं, उसमें लगाया हुआ है ताकि जो राइफल ऐसे मुंह पे लगा के ऐसे यूज करेंगे तो क्या होगा, जो उस चीज़ों को यूज करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। अब जैसे हिंदूज के लिए हम काऊ की बात करते हैं, मुस्लिम्स जो पिग्स वगैरह को अवॉइड करते हैं, तो जानबूझ के ऐसा सुनने में आया कि जानबूझ के जो ब्रिटिश जो है ऑफिशियल उन्होंने ऐसा करा है, काऊ एंड पिग का ग्रीस लगाया ताकि हम इनको यूज करें और हमारा धर्म भ्रष्ट हो, फिर हमें क्या करवा देंगे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा देंगे। ऐसा वैसे भी चाह रही थी कंपनी, ब्रिटिश राज यही तो चाह रहा था कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न धर्म को लेके लोगों के दिलों में था, और गुस्सा किसके लिए था, अवध के लिए था। अकॉर्डिंग टू विष्णु भट्ट, अब विष्णु भट्ट क्या बताते हैं, पीपल फियर दैट द ब्रिटिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन्स ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स सो एज टू मेक देम क्रिश्चियंस। अब विष्णु भट्ट ही मान रहे थे कि जो वहां की जनता थी, उस टाइम की जनता थी, वो इस चीज को लेकर भी थोड़ा कंसर्न थी, घबराई हुई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ब्रिटिशर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं हिंदूज और मुस्लिम्स की जनता को क्या करके पूरा हटा के खत्म करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाना। तो लोग इस चीज से भी भड़के हुए थे और टेंस थे, कंसर्न थे। तो ये कुछ चीजें हमें डिटेल में देखने को मिलती सीताराम और जो विष्णु भट्ट ने दी। ठीक है, यही हमने चैप्टर में भी देखा था। क्लियर, चलो क्वेश्चन थर्ड, पेज नंबर 55 का क्वेश्चन है ये। व्हाट रोल डिड दे थिंक द रूलर्स वर प्लेइंग, व्हाट रोल डिड द सिपॉय सीम टू प्ले। क्या जो रोल है आपको लगता है जो उन्होंने सोचा, रूलर्स अपना रोल जो प्ले कर रहे थे, क्या काम वो कर रहे थे, एंड व्हाट रोल डिड द सिपॉयज सीम टू प्ले, और क्या रोल जो चीज़ें हैं, जो काम है जो सिपॉयज को करना था, है ना, जो उनका जो रोल था वो उन्हें परफॉर्म करना था। ठीक है, चलो। The rulers were provoking the sepoys in the name of religion to stage a mutiny against the British. They were making lies and false promises to persuade the sepoy to revolt. The sepoy was spreading the news of interference in the religious matter among the fellows of other contaminants. They were making plans to revolt against the British to save their religion. ये क्या होगा, contingents हो जाएगा। ये क्या होगा, जो होते हैं ना contingents उनको बोलते हैं, वो हो जाएगा, है ना, contingents। कंटी यहां पे लिख देते हैं, है ना, वो छावनी जो बनी रहती है इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे क्या बताया जाए, रूलर्स क्या कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे सिपॉइज को, है ना, रिलीजन के, धर्म के नाम पे इनको प्रोवोक कर रहे थे, भड़का रहे थे कि देखो तुम्हारा धर्म बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जो राजा महाराजा थे, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे इनको हटवाना। तो वो लोग जो ब्रिटिश के अंदर सिपॉइज थे जो काम कर रहे थे, उनको भड़का के थोड़ा सा अपना साइड लेवाना चाह रहे थे कि भाई ये लोग हमारे साइड आ जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, इनको भड़काया जा रहे थे कि धर्म के नाम पे कि देखो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करवा देंगे, तुम्हें कन्वर्ट करवा देंगे एंड ऑल वगैरह, ताकि जो सिपॉइज है इनके अगेंस्ट क्या कर सके, भाई म्यूटिनी कर सके। म्यूटिनी का मतलब मैंने क्या है आपको बताया भी था बहुत पहले, है ना। म्यूटिनी का मतलब ये होता है कि जब ग्रुप ऑफ जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाहीज हैं, जो सिपॉइज हैं, वो ये डिसाइड कर लेते कि हम क्या करेंगे, जो भी ऑर्डर हमारे सीनियर की तरफ से आएंगे, ऑफिशियल की तरफ से आएंगे, हम साथ मतलब मना कर देंगे, सामूहिक तौर पे मना कर देंगे हम। जैसा ऐसा नहीं कि एक ने मना करा तो उसे म्यूटिनी बोल रहे हैं। जब ग्रुप ने डिसाइड कर लिया कि हम नहीं मानेंगे इनकी बातों को, इनके जो ऑर्डर्स हैं उनको मना कर देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूटिनी बोलते हैं। दे वर मेकिंग लाइज एंड फॉल्स प्रोमिसेस टू परसुएड द सिपॉइज टू रिवोल्ट। वो लोग क्या कर रहे थे, जो भी फॉल्स प्रोमिसेस है ना वगैरह बना रहे थे कि भाई ठीक है ऐसा होगा, तुमसे वादा करते हैं ऑल, ताकि जो सिपॉइज है वो रिवोल्ट करें, है ना। उनको बेसिकली अपने साइड ले रहे थे, उनसे बातें करके, उनको ये चीजों के बारे में प्रोवोक करके बता के। द सिपॉय वॉज स्प्रेडिंग द न्यूज of interference in the religious matter among the fellows of other contingents. Even सिपॉइज क्या कर रहे थे, बात को धीरे धीरे फैला रहे थे ताकि दूसरे छावनियों में, दूसरे कॉन्टिजेंट में जो सिपॉइज है उनको भी पता चले कि भाई देखो हम जिनके अंडर काम कर रहे हैं ये लोग तो हमारा धर्म बदलना चाह रहे हैं, धर्म भ्रष्ट करवाना चाह रहे हैं। They were making plans to revolt against the British to save their religions, है ना। ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्लान कर रहे थे कि हमें भाई इनके अगेंस्ट अब तो लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अगर हमें हमारे धर्म को बचाना है, हमारे रिलीजन को सेव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अगेंस्ट काम करना, मतलब इकट्ठा होके इनके अगेंस्ट बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और ये सारे काम सिपॉइज कर रहे थे, मतलब रूलर्स क्या कर रहे थे, प्रोवोक करने का काम कर रहे थे, इनको अपने साइड लेना चाह रहे थे। और सिपॉइज ने क्या काम करा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कर रहे थे न्यूज़ कि देखो हमारा धर्म वगैरह की बात है, रिलीजियस मैटर की बात है, तो हमें इकट्ठा होकर क्या करना पड़ेगा, इनके अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो
क्वेश्चन 4 पेज 58 का क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मुगल एम्परर अग्री टू सपोर्ट द रिबेल्स? क्यों ये जो मुगल एम्परर थे इन्होंने अग्री कर लिया था कि भाई ठीक है मैं रिबेल्स को सपोर्ट कर लूंगा। मुगल एम्परर उस टाइम पे कौन थे, पहले तो ये बता दो। उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन थे जब ये रिवोल्ट का सीन ये सब चल रहा था? कौन थे? बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। इतने पावरफुल नहीं थे क्योंकि लास्ट जो पावरफुल मुगल रूलर अगर हम बोले तो वो औरंगजेब थे। उसके बाद जो आए थे वो इतने ज़्यादा मतलब केपेबल, इतने ज़्यादा एफिशिएंट रूलर नहीं थे। बट ठीक है, एक टैग लाइन मैंने बताया था ना आपको, चैप्टर पढ़ा रही थी कि भले ब्रांड में दम ना हो लेकिन एक नाम आ जाता है कि देखो ये ब्रांड है, ये ब्रांड है। तो ऐसे एक नाम था कि भाई मुगल्स है। तो ये वैसे एज हो रही थी, बुजुर्ग हो ही रहे थे, ऊपर से ब्रिटिश पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो ही चुकी थी, नहीं चाह रहे थे उनके मामलों में दखल अंदाजी करना, इंटरफेयर करना। लेकिन लोगों ने सोचा, जो रिबेल्स थे, कि ठीक है हम जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट करेंगे, है ना, इनको भगाना चाहेंगे, इनके लिए काम करेंगे, मतलब इनको हटाने के लिए हम मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं जैसे हमारा देश पहले था आज़ाद, है ना, तो कोई तो एक होना चाहिए जो हमारा रूलर हो, कोई तो एक हमारा लीडर होना चाहिए। ऐसा भी ये लोग सोच रहे थे कि ठीक है हम जीत जाएं इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर लें, लेकिन कोई लीडर भी तो होना चाहिए। तो इन्होंने लीडर किसको बनाया था? मुगल एम्परर जो उस वक्त थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, कि भाई उनसे, उनके वहाँ गए, रेड फोर्ट लाल किले में गए, उनसे डिमांड करी, रिक्वेस्ट करी कि भाई देखिए आप हमारे लीडर बन जाइए। क्योंकि एक होता है ना कि रिवोल्ट करने का ग्रुप है लेकिन उनका लीडर कौन है नेता? तो नेता ये इनको बनाना चाह रहे थे, है ना, और ये बन भी गए थे, थोड़ा अवॉइड कर रहे थे लेकिन फिर बन गए थे। चलो देखते हैं Why did the Mughal emperor, क्यों उन्होंने भाई सपोर्ट करा? After capturing the Meerut cantonment, the Sepoy marched to Delhi. The Sepoy from Delhi cantonment also revolted and killed the officials. These Sepoys entered the Red Fort and proclaimed Bahadur Shah Zafar their leader. So the Bahadur Shah, however, was not willing, had to agree to support the rebels. अब जो हुआ था, जो है मीरठ को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। सिपॉइस कहाँ पहुंचे? सिपॉइस दिल्ली पहुंचे। सिपॉइस दिल्ली क्यों पहुंचे? बहादुर शाह जफर से मिलने। तो उनके जो महल था उनका लाल किला में, वो रहते थे अपनी फैमिली के साथ, उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया देखिए आप हमारे लीडर बन जाइए, हम रिवोल्ट कर रहे हैं, आप हमारे नेता बन जाइए। तो पहले तो जो है बहादुर शाह जफर नहीं माने, लेकिन इनके कहने पे, इनकी डिमांड पे, इनकी रिक्वेस्ट पे कि भाई देखो जनता मुझ पर इतना भरोसा कर रही है, तो थोड़ा सा भाई होगा कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए, जब ये पे मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और मैं बादशाह हूँ, मुगल बादशाह हूँ। तो इन्होंने लीडर बनने के लिए रेडी हो गए थे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन 5 पेज नंबर 58 का क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द असेसमेंट ही मे हैव मेड बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ द सिपॉइस। आपको ये पैराग्राफ लिखना है कि जो असेसमेंट इन्होंने करा होगा चीज़ों को लेके, बहादुर शाह जफर की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, कि इससे पहले वो ऑफर जो सिपॉइस इन्हें दे रहे थे उसको एक्सेप्ट करने से पहले कुछ तो दिमाग में आया होगा, कुछ तो सोचा होगा कि अरे यार मैं नहीं मानूं, लेकिन अगर मान रहा हूं तो क्या सोच के मानूं, क्या सोच के एक्सेप्ट करूं। ठीक है, चलो। बहादुर शाह न्यू दैट ही वॉज ओल्ड इनफ टू लीड द रिबल्स। बहादुर शाह जफर, जैसे मैंने बताया ना कि वैसे ही वो लोग इतने एफिशिएंट थे नहीं बाद के मुगल रूलर, ऊपर से उन्हें ये भी लग रहा था कि यार मेरी तो उम्र हो चली है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, ओल्ड मैन हूँ मैं, कैसे मैं इतनी पावरफुल ब्रिटिश सेना के सामने मैं लीडर बनूं। तो उनको लग रहा था कि इनको लीड करना के लिए मैं कितना केपेबल नहीं हूं। ही वॉज नॉट एबल टू मूव हेयर एंड देयर विच वॉज इनएविटेबल। अब भाई वो ना इधर जा पा रहे थे ना उधर जा पा रहे थे, तो जो कि एक दिक्कत वाली बात थी। He was aware of the might and strength of the British. उन्हें ये भी पता था, अब ऐसा तो है नहीं कि भले एफिशिएंट रूलर है या नहीं, या कहीं जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे, है ना, लेकिन पता तो चलता रहता होगा, खबरें तो उन्हें मिलती रहती होगी कि देखो अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया, अंग्रेज सरकार ने ऐसा कर दिया, है ना, ब्रिटिश कंपनी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इनको जानकारी मतलब मिलती रहती होगी। तो उन्हें पता होगा कि भाई ये पावरफुल तो बहुत है ना, बैटल ऑफ प्लासी जीते, बैटल ऑफ बुक्सार जीते, और भी क्या क्या चीज़ें, धीरे धीरे इन्होंने टेरिटरी बना रही, कंट्री साइड को रूल कर रहे हैं, तो पता चल ही रहा होगा उन्हें। At the same time, he knew the value of the name of his dynasty. अब उस टाइम पे दिमाग में, मैंने बताया ना, यही आता है ना कि अरे यार मैं किस डायनेस्टी से बिलोंग करता हूँ, भाई मैं मुगल डायनेस्टी से हूँ।
एक ऐसी डायनेस्टी जिसने अपना नाम कमाया है, नाम बनाया है इतने अरसों से, इतने सालों से, जहाँ के जो बादशाह लोग जानते हैं, लोग उनको पावरफुल मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, उनके नाम से डरते हैं, समझते हैं कि भाई देखो कितनी पावरफुल डायनेस्टी है, कितना अच्छा बड़ा वास्ट एम्पायर है। तो एक होता है, दिमाग में आता है ना कि जैसे मैं हूँ, मैं बोलूँगी कि अरे यार मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन लगेगा अरे मैं तो इस खानदान से हूँ, मुझे सामना करना चाहिए, मुझे हिम्मत दिखानी चाहिए, दिमाग में ये भी आता है। तो उनको अपनी डायनेस्टी का भी ख्याल आ रहा था। He was aware of the initial victory of the rebels. उन्हें ये भी पता था कि जो रिबेल्स थे उनकी कैसी क्या विक्ट्री जो वो जीत रहे थे धीरे धीरे, मतलब क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट रिबेल कर रहे थे, तो थोड़ा सा सक्सेसफुल भी वो हो रहे थे, कहीं कहीं ये लोग सक्सेसफुल भी हुए। He might have presumed that most of the sepoys would revolt and this way the British would become weaken itself. उन्हें इस चीज़ का भी थोड़ा सा कह सकते उन्होंने अज्यूम कर लिया था, थोड़ा सा इल्म हो गया था, अगर उर्दू वर्ड बोलूँ, या अज्यूम कर लिया था उन्होंने, इस चीज़ को सोच लिया था पहले ही कि ये लोग धीरे धीरे म्यूटिनी कर रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं। और हमने ये चैप्टर में पढ़ा था कि हर जगह से क्या हो रहा था, रिबेल होने लग गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और हर जगह ब्रिटिशर्स को मात मिल रही थी। तभी मैंने बताया ना आपको, जब मैं इंट्रो दे रही थी, अभी आपको इनटेक्स्ट सॉल्यूशन कराऊंगी, तो मैंने कहा था ना बढ़िया चैप्टर, मुझे बड़ा मजा आया था। तो मैंने पढ़ाते वक्त बताया भी था कि मजा आ रहा है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स की बैंड बज रही है। वो बात और है कि वापस फिर से ये लोग ऊपर उठ गए थे, लेकिन बैंड बहुत बज गई थी, बहुत ज्यादा घबरा गए थे, हर जगह से इन्हें असाइड कर दिया जा रहा था, भगा दिया जा रहा था, इनके ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे थे, इनकी बेइज्जती कर दी जा रही थी, है ना, इनका डर खौफ खत्म हो रहा था। तो यही चीज बहादुर शाह जफर भी नोटिस कर रहे थे, उन्होंने भी देखी कि जिस तरीके से जो रिवॉल्ट है बढ़ता जा रहा है, सिपॉइज हिम्मत कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद तो जो ब्रिटिश लोग हैं खुद ही वीक हो जाएंगे। तो हर सिनेरियोज ये अपने माइंड में ला रहे थे। He also knew that the rulers who had lost their regions to the British would definitely come ahead to support them. इवन उन्हें ये भी दिमाग में आ रहा था कि सही बात है, जो रूलर्स जिनके जो एरिया किंगडम्स इन्होंने छीन लिए, रीजन्स है ना, क्षेत्र वगैरह जो ब्रिटिशर्स ने छीन लिए हैं, वो भी अपने अधिकार के लिए इनके साथ ऐड हो जाएंगे। मतलब वही ना कि दुश्मन का दुश्मन, जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। मतलब आपका कोई एनिमी है, उसका कोई एनिमी है, तो ऑब्वियसली यानी आपका एनिमी और उसका एनिमी सेम हो गया, तो आप दोनों दोस्त बन जाएंगे ना, है ना। तो ऐसे ये भी इनके माइंड में आ रहा था कि यार ये भी सही है। कुछ टाइम बाद ये जो रूलर्स हैं, जिनके किंगडम्स इन्होंने हथियार रखे, क्षेत्र हथियार रखे कंपनी ने, तो ये लोग भी बदला लेने के लिए हमसे मिल ही जाएंगे। तो ये सारे सिनेरियोज इनके माइंड में आ रहे थे। सही बात है, यही आता है ना, अगर आपको कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है, आपको लीडर बनाना चाह रहा है, तो आप सोचोगे कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो आप बोलोगे कि हाँ मुझे ये तो पता है कि ये पावरफुल है, लेकिन एक सिचुएशन हमारी तरफ भी लग रही है कि पहले तो देखो मैं जिस डायनेस्टी हूँ बड़ी पावरफुल की डायनेस्टी है, तो मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। दूसरा कि ठीक है अब तो इनकी पावर कम हो ही जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा रिबेल कर रहे हैं, रूलर्स भी ऐड हो जाएंगे हमारे साथ, तो कुछ टाइम बाद ये लोग चले ही जाएंगे, खत्म हो जाएगी ब्रिटिश पावर। तो ये सारे सिनेरियोस इनके माइंड में आ रहे होंगे। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर अगर हम देखें शुरू से, एक बार उसको फिर से समझते हैं कि वो इतने ओल्ड थे, वो जानते थे कि मैं रिबेल्स का लीडर बनने लायक इतना ज़्यादा हूँ नहीं, है ना। वो ना इधर जा सकते थे ना उधर जा सकते थे, कुछ भी ऐसा वो कर नहीं सकते थे। वो ये भी जानते थे कि ब्रिटिश पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये लोग, और सेम टाइम उन्हें ये भी पता था कि भाई हमारी डायनेस्टी भी बड़ी, हमारी डायनेस्टी का भी एक नाम है। अगर मैं इन्हें सपोर्ट नहीं करूँगा, इनका लीडर नहीं बनूंगा, यानी मैं डर गया, जिससे मेरी जो खानदान है उसका नाम खराब हो जाएगा बेसिकली। He might have presumed that most of the sepoys would revolt and this way the British would become weaken itself. उन्हें ये भी पता था कि शुरू के जो विक्ट्रीज हो रही थी, धीरे धीरे अब हमारी जीत हो रही थी, हर जगह से हम जीत रहे थे, हर जगह से हम ब्रिटिशर्स को खदेड़ रहे थे, तो इन्हें लग रहा था कि एक टाइम बाद ये खुद ही चले जाएंगे, खुद ही इनकी पावर वीक हो जाएगी। उन्हें साथ में ये भी उम्मीद थी कि जो बाकी राजाज हैं वो भी हमारे साथ बाद में ऐड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज इनके माइंड में आ रहे थे कि भाई ऐसा कुछ होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन 8 पेज नंबर 59 का क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस वेयर द अपराइजिंग टुक प्लेस इन मई, जून एंड जुलाई 1857। आपको क्या करना है, प्लेसेस की लिस्ट बनानी है जहां पे अपराइजिंग हुई, है ना, मई में, जून में, जुलाई में, 1857 में। तो आपको क्या करनी है, कुछ ऐसी लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 5 था, आपको इसको 6 कर लो। ठीक है, चलो वैसे तो बुक में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नंबर दिया नहीं है, ये तो बुक पेज नंबर है, उससे आपको जानना है ना। क्वेश्चन नंबर नहीं भी डालो उससे कुछ नहीं, आपको पेज पर फोकस करना है। क्लियर? मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस वेयर द अपराइजिंग टुक प्लेस इन मई, जून एंड जुलाई 1857। आपको लिस्ट बनानी है कि कहाँ कहाँ पे जो अपराइजिंग हुई है ना, कब, मई में, जून में, जुलाई 1857 में। चलो, मई में 1857 मेरठ दिल्ली, जून
कानपुर, जुलाई में लखनऊ, तो ऐसी कुछ जगहों पे यहाँ पे अपराइजिंग्स हुई थी, ये बताना। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है, आ रहा है समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 9, इमेजिन यू आर अ ब्रिटिश ऑफिसर इन अवध ड्यूरिंग द रिबेलियन, व्हाट वुड यू डू टू कीप योर प्लान्स ऑफ फाइटिंग द रिबेल्स अ टॉप सीक्रेट। पेज नंबर 63 का क्वेश्चन है। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर से इतना कोई इशू नहीं है, आप पेज पर ध्यान दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना क्वेश्चन नंबर की। आपको बोला है कि आप अवध में ब्रिटिश ऑफिसर हो, है ना, जब रिबेलियन हो रहा है, जब ये जो विद्रोही हैं आ रहे हैं, तो उस टाइम पे एक जो है बढ़िया वो चल रहा है ना, रिबेल चल रहा है, और आप वहां पे क्या हो, आप वहां पे ऑफिसर बने हुए हो। व्हाट वुड यू डू टू कीप योर प्लान्स ऑफ फाइटिंग द रिबेल्स अ टॉप सीक्रेट। आप क्या कोशिश करोगे, क्या आप मतलब आपकी प्लानिंग होगी कि जो भी आपके प्लान्स हैं, है ना, उनको कैसे आप टॉप सीक्रेट बना के रखोगे, कि कुछ तो आपने प्लान्स करे होंगे, तो कैसे उनको एज अ सीक्रेट आपको बना के रखोगे, ये बताना है। ठीक है, चलो। आई वुड डू पर्सनल मीटिंग्स विद द हायर ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अब मुझे पता है कि हर जगह से विद्रोह हो रहा है ना, इनको रोकना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा दिन पर दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँ भाई, मुझे ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी जो टॉप सीक्रेट हो, इनको पता ना चल पाए, ऐसा कुछ मुझे करना पड़ेगा, है ना, कि मुझे इनके अगेंस्ट लड़ना तो है ही, ऑब्वियसली हमें काम तो करना है, लेकिन इन्हें पता ना चले, क्योंकि वैसे भी हालत इनकी खराब हो गई थी, रिबेल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए थे, मतलब अब वो ज़्यादा खतरनाक हो गए थे, कह सकते हैं। आई वुड डू पर्सनल मीटिंग विद द हायर ब्रिटिश ऑफिशियल। मैं क्या करूँगी भाई, मैं कोशिश ये करूँगी कि पर्सनल मीटिंग करूँगी, जो हायर लेवल के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनसे पर्सनली मैं मीटिंग करूँगी, मिलूंगी, डिस्कशन होगा कि भाई देखो ऐसे ऐसे हालत हो रही, क्या करना है भाई। I would convey all the messages to the concerned British authorities through Englishmen and not through the Indians. They might leak the message. मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं जो भारतीय सिपॉइज हैं, जो भारतीय वर्कर्स हैं, उन पर भरोसा ना करके जो हमारे लोग हैं, इंग्लिश मैन है जो हमारे कंट्री के लोग हैं, उन पर भरोसा करके उनको इन्फॉर्मेशन पास करूंगी दूसरे ऑफिशियल्स तक। मतलब अब मैं जो भी इंडियन हमारे अंडर काम करे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगी। क्या भरोसा, वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, क्योंकि अभी रिबेल बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग हमारे अगेंस्ट भाई गद्दारी कर रहे हैं, क्या भरोसा ये लोग कहीं लीक ना कर दे इन्फॉर्मेशन। तो मैं भरोसा किस पे करूंगी, अपनों पे, अपने इंग्लिश मैन लोगों पे। I would try to discuss my plans personally and sitting face to face and not through the papers that might fall into the hands of rebels. और क्या करूंगी, जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे यार फोन वोन मैसेज वैसेज लेटर वेटर छोड़ो, फेस टू फेस मिलो, फेस टू फेस बात होगी, है ना, क्योंकि क्या भरोसा कब कौन हमारे पेपर, जो पहले तो लेटर वगैरह होता था, पेपर पढ़ ले, किसी के पास चले जाए, गलत हाथों में पहुंच जाए, तो फेस टू फेस मिलकर हम बात करेंगे, ताकि गलती से भी कोई गुंजाइश ना हो कि लीक हो इन्फॉर्मेशन। तो भाई टॉप सीक्रेट रखने के लिए यही करना पड़ेगा, मिलके बात करनी पड़ेगी, फेस टू फेस डिस्कस करना पड़ेगा। जिस पर भी आपको शक है उस पर गलती से भी आप ऐसा मौका नहीं दोगे कि भाई वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दे। आप अपनों पे ही ट्रस्ट कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में। आप जो है सीक्रेट मीटिंग करोगे, इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप फैसला ले पाओगे, क्योंकि आपको दिक्कत क्या है कि गलती से भी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए किसी गलत इंसान के हाथों। ठीक है, क्लियर? तो यही करते हैं इंसान, नॉर्मली यही चलता है। इसी के साथ भाई हमारा इंटेक्स सॉल्यूशंस एंड होते हैं। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का कुछ इशू था जो 8-9 क्वेश्चन का, तो मैंने आपको पहले ही बोला नंबर पे इतना नहीं जाना है, हमें पेज नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि पेज पे आप देखोगे ना, बुक जैसे आप खोलते हो तो आपने देखा हो कोई क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में डाला रहता है, इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं बीच बीच में, है ना। तो आप पेज नंबर पर फोकस करना, ऐसे घबराना नहीं कि 8 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग प्रिंटिंग। ठीक है, अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।